सो लाइफ इज अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। क्या समझ में आया? जीवन कुछ नहीं है, जो आपने इस दुनिया में आने के बाद अनुभव किया वही आपके लिए जीवन है। अब आप अपने आप को टटोल करके देख लीजिए कि आपने यहां आने के बाद क्या क्या अनुभव किए हैं। जिंदगी बने आसान। सवाल यह पैदा होता है कि यह कौन तय करेगा? हमारी किस्मत, भगवान, या हमारे साथ के वो लोग जिनसे हमने बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी कि कम से कम जब ये मेरी जिंदगी में आएंगे तो मेरी जिंदगी होगी आसान। कितने लोग हैं जिनका ये एक्सपीरियंस है कि जब लोग मेरे जीवन में कम थे तब मेरी जिंदगी आसान थी, या जब लोग मेरे जीवन में बहुत आए तब मेरी जिंदगी आसान हुई। बीवी का चेहरे सामने ले आना, सास का आप ले आना, ठीक है? ये जितने लोग जब आपके जीवन में आए तो जिंदगी आसान हुई या और ज्यादा डिफिकल्ट हुई? आसान कब थी? जब तक आप स्कूल में थे, हाई स्कूल में। फिर जैसे ही कॉलेज में एंट्री ली तो लोगों ने आपको कंपैरिजन, कंपटीशन, ये सारी चीजों से रियलाइज कराना शुरू कर दिया, और वहां से जिंदगी फिर धीरे धीरे मुश्किल होती गई। और 60 साल के बाद एक्सपीरियंस है, लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी चैलेंजिंग। आपका जीवन आसान होगा या मुश्किल होगा, ये 3 चीजें फैसला करेंगी। ध्यान से सुनिएगा, अटेंशन प्लीज। पहली, आपकी सोच साए की तरफ पीछा करेगी आपका, छोड़ेगी नहीं। जहां जहां जाओगे, जितनी दूर भाग लो, साए की तरफ पीछा। पहली सोच। दूसरी, आपकी वाणी, जिन शब्दों का आप उपयोग करके जीवन को मुश्किल बना लेते हैं। हाँ या ना? यहां तक ठीक है? हाँ या ना? प्लीज मेरे साथ साथ रहिएगा। तो पहला है हमारी सोच, दूसरा है हमारी वाणी, और तीसरी है हमारी आदतें। सोच, वाणी और आदतें, जिन्होंने जिंदगी जो थी आसान उसको बनाया बहुत मुश्किल। सोच, द वे यू लुक एट द थिंग्स, वो आपकी एटीट्यूड, वो डिसाइड करेगा कि आपकी जो हैबिट है वो किस प्रकार की बनेगी। मैंने कुछ 4-5 बड़े बड़े कारण जो है कंटेम्पलेट करके, चिंतन करके आपके लिए लाया हूं, अनुभव के आधार से, जो मैंने काउंसलिंग में एक्सपीरियंस किए। सही है? लेट अस स्टार्ट विद द रिलेशनशिप, बिकॉज दैट इज मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट इन एवरी ह्यूमन लाइफ। इफ यू एग्री, प्लीज रेज योर हैंड। रिलेशनशिप, that could be husband-wife relationship, father-son relationship, mother-daughter relationship, or any relationship. It could be a professional relationship also, कि बॉस के साथ ट्यूनिंग नहीं है। तो ऐसी 4 बातें, सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, ये तीनों लाइफ में आपके साथ जो है वो आपके साथ ही रहेंगी। पहला कारण जो मुझे जीवन में समझ में आया वो है हमारी जरूरत से ज्यादा चीजों के प्रति चिंता करने की आदत। अब चिंता क्यों ना करें? क्योंकि हम या तो दो वर्ल्ड में रहते हैं। एक है हमारा पास्ट वर्ल्ड, विच इज वेरी वेरी टॉक्सिक बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक एक्सपीरियंसेस, और जब जब आपके मानस पटल पर वो दृश्य आ जाता है, इट मेक्स योर लाइफ वेरी हॉरिबल। हाँ या ना? हाँ या ना? एग्री, डिसएग्री? irrespective of your knowledge, irrespective of your power, position, whatever, कि जब जब उस दृश्य को अपने मानस पटल पर, बीते हुए दृश्य को अपने मानस पटल पर ले आओगे, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, या पर्सनल लाइफ में, या फैमिली लाइफ, एनी लाइफ, तब वो आपकी जिंदगी को डिफिकल्ट बनाएगा। या फिर भविष्य काल के बारे में, भविष्य काल के बारे में क्या क्या मन में बार बार विचार आते हैं कि मेरी हेल्थ का क्या होगा, मेरे बच्चों की सक्सेस का क्या होगा, हमारे रिलेशनशिप का क्या होगा, और जिन सुविधाओं को आज हम यूज कर रहे हैं अगर कल को हमारे जीवन में ना रही तो फिर मेरा जीवन क्या होगा। इसलिए या तो पास्ट आपको एंगेज करके बैठा है, या तो फ्यूचर आपको ऑक्युपाई करके बैठा है, एंड यू आर लूजिंग द प्रीशियस प्रेजेंट। आपका जो वर्तमान है, जिसको आजकल आप सब लोग माइंडफुलनेस कहते हैं, वो माइंडफुलनेस, क्योंकि माइंड या तो पास्ट में एंगेज है या तो फ्यूचर में एंगेज है, तो फुलनेस कैसे होगी? कोई ना कोई ऐसी घटना हमने जरूर जीवन में है जो पकड़ करके रखी है। 10 साल पहले आपकी सासू मां ने आपको कुछ कहा होगा, आज भी वो फ्रिज में रखे हुए ताजे टमाटर की तरह दिमाग में बैठी है। हाँ या ना?
और इस चीज के अनुभवी हमारे भाई लोग, क्योंकि बार बार सुनाते हैं हम उनको। अच्छा, हस्बैंड के साथ काउंसलिंग में हम एक्सपीरियंस करते हैं कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो यहां पर कंप्लीट डाटा सेंटर में जो है लोड कर लिए हैं, नॉन डिलीटेबल। जब जब सीन बनता है तो ऑटोमेटिकली वो मेमोरीज जो है वो पॉपअप होती रहती हैं कि तुमने 10 साल पहले मेरे साथ ऐसा किया था। तो जब जब आप इन ओल्ड टॉक्सिक मेमोरीज को होल्ड करते रहेंगे और जितने समय तक करते रहेंगे उतने समय तक आप जीवन में हमेशा दुखी रहेंगे। तय आपने करना है कि छोड़ो तो छूटे। किसी गांव में हमारे एक भाई करता था जिसे दारू पीने की बड़ी लत थी। ध्यान से सुनना, आपको आपके दुखों से मुक्त करने वाला इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है आपके सिवाय। कंक्लूड करेंगे लास्ट में। उसको पता चला वो अपनी दारू पीने से बहुत दुखी था। आदत हमने बताया, माइंडसेट, योर दिस वोकैबुलरी एंड द थर्ड थिंग इज योर हैबिट। तो उसकी आदत थी दारू पीने की, बड़ा दुखी था। किसी ने पता बताया कि भाई गांव में कोई महात्मा जी रहते हैं, बड़े सज्जन पुरुष हैं, उनके पास जाने से तुम्हारी ये दारू छूट जाएगी। बड़ा एंशियस था कि मन से कोशिश तो बहुत कर रहा हूं लेकिन आदत के वश होकर के छोड़ नहीं पा रहा हूं, तो लेट मी ट्राई दिस वे ऑल्सो। बड़ी उत्कंठा से गांव में गया और महात्मा जी को अपनी पूरी प्रॉब्लम बताई कि कहा साहब ऐसे है। हमारे पास भी लोग ऐसे आते हैं, काउंसलिंग में भी हम यही पॉलिसी यूज करते हैं। तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम कल आ जाओ, 1 सेकंड का खेल है, बोला तुम्हारी ये दारू छुड़वाना। बहुत क्यूरियोसिटी बढ़ गई, बोला ठीक है। टाइम दिया 10 बजे। अब जैसे अगले दिन 10 बजे शार्प वहां पहुंच गया और उसने क्या पाया कि साधु जी है डाली से लटके हुए उल्टे। तो कहा कि गुरुदेव मैं आ गया हूं, तो मुझे आप बताइए आप कैसे मुक्त होना इस दारू से। बोले बेटा एक काम करो, देखो आज तो मैं यहां लटका हूं, तुम कल 10 बजे आ जाओ। कहावत है मरता, हाँ उसने सोचा ठीक है भाई, हो सकता आज गुरुजी सही मोमेंटम में नहीं है तो कल आ जाते हैं। तो कल अगले दिन वापस 10 बजे आया और गुरुदेव को भी मालूम था 10 बजे आएगा, तो वो लटक जाते थे पेड़ के साथ। ऐसे करते करते 2, 4, 5, 10 दिन हुए। अब ये आदमी बहुत इरिटेट हो रहा है अंदर से। अब इसने सोच लिया कि आज तो या तो गुरुदेव जी से मैं समस्या का समाधान लूंगा या फिर गुरुदेव जी ये काम ही छोड़ देंगे। पूरा मन बना के आया था। तो जैसे वो आया उसने गुरुदेव को देखा कि वो डाली के साथ उल्टे लटके हुए हैं। उसने कहा गुरुदेव आज तो मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए ही चाहिए। गुरुदेव ने कहा मैं भी तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं, पर करूं क्या, इस डाली ने मुझे पकड़ करके रखा है। उसने कहा गुरुदेव डाली ने नहीं आपको पकड़ा, आपने डाली को पकड़ा है, छोड़ो तो छूटे। वो जंप लगा के नीचे आए, बोले बस दारू ने तुझे नहीं पकड़ा, तूने दारू को पकड़ा है, तू छोड़े तो छूटे, मेरे पास कोई दवा नहीं है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको आपके दुखों से छुड़ा नहीं सकता। एज ए काउंसलर मैं आपको सलाह दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपके दुख की इंटेंसिटी, उसका सोर्स आपसे बेहतर और कोई समझ नहीं सकता, रियलाइज कर नहीं सकता। इसलिए उस प्रॉब्लम का सलूशन आपसे बेहतर आपको कोई और दे भी नहीं सकता।